अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चेक किया था कि किस तरह हम डायनेमिकली कुछ भी कैसे अपने कंपोनेंट्स में ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन के थ्रू रैंडम वैल्यूज हमने ली और जो कि हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशंस स्कोर थी और हमने उसको अपने कंपोनेंट के अंदर रेंडर करवाया। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा पॉप्स। तो हम कंपोनेंट्स की तरफ वापस आते हैं। तो हमने देखा था कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास रीयूजेबल होते हैं। जस्ट लाइक कि मेरे पास हेडर है, मैं अपने हेडर को रीयूज करना चाहता हूँ। मैं इसको कैसे रीयूज करूँगा? और अगर मैं जो मेरा यहाँ पे हेडर का कंपोनेंट है जिसको मैंने रेंडर करवाया हुआ है अपनी ऐप के अंदर, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ कि रीयूजेबल है ना, मैं आई कैन रीयूज इट। सो मैं यहाँ पे इसको रीयूज करता हूँ और अब मैं अगर इसको सेव करूँ, अब मैं अगर देखूँ तो देखें आप ये रीयूज हो रहा है। बट हमने कहा कंपोनेंट यूजेबल तो है, लेकिन हर कंपोनेंट को हमें रीयूज करने की जरूरत नहीं होती। इट्स नॉट लुकिंग गुड। बट हम जब एक कंपोनेंट को रीयूज करने की जरूरत होती है, हम उसको रीयूज करते हैं, तो समटाइम ऐसे होता है कि हमें एक कंपोनेंट को रीयूज तो करना है बट डिफरेंट डाटा के साथ। जस्ट लाइक कि ये दो कंपोनेंट्स हैं, मैं इनको रीयूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस वाले कंपोनेंट में यहाँ पे क्रूशियल रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं और यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन जो ये पैराग्राफ है ये दूसरे कंपोनेंट्स में चेंज हो जाए। जस्ट लाइक कि यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ और है, समथिंग एल्स है कि मेरा एक कंपोनेंट उसको मैं डिफरेंट डाटा के साथ रीयूज करना चाह रहा हूँ। तो हम उसको डिफरेंट डाटा के साथ कैसे रीयूज कर सकते हैं, दिस इज द आवर टुडेज टॉपिक और उसका नाम है प्रोप्स। तो रिएक्ट में एक फंक्शन हमारे पास है प्रोप्स का, एक जो फंक्शनलिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम अपने कंपोनेंट्स हैं उनको रीयूज कर सकते हैं विद डिफरेंट डाटा। जस्ट लाइक कि आपके फंक्शंस होते हैं, आप फंक्शंस को रीयूज करते हैं, आप पैरामीटर्स के थ्रू डाटा लेते हैं और उस डाटा को फंक्शंस में यूज करके रिटर्न कर देते हैं। एक ही फंक्शन है, आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं। इसी वे में हम अपने कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जस्ट अ रैंडम मेन, और मेन के अंदर हम लिखते हैं h2 इट्स टाइम टू स्टार्ट। ऑलराइट, और सेव किया, इसको सेव करके वी कैन मूव फर्दर। अब मैं एक कंपोनेंट हमारे पास क्रिएट करना जा रहा हूँ जिस कंपोनेंट को हम यूज करेंगे बट विद डिफरेंट डाटा, जो कि हमने कहा प्रोब्स के थ्रू। सो हम प्रोब्स के थ्रू इसको यूज करेंगे। मैं अपने हेडर्स के फंक्शन के ऊपर आ जाता हूँ और हेडर्स के फंक्शन के ऊपर मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ। उसको मैं नाम देता हूँ फंक्शन कोर कॉन्सेप्ट, समथिंग लाइक आप जो भी देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। चूंकि हम पहले कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से चल रहे थे तो मैंने इसको कि हमारे पास रेट से कितने कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसी के हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं। सो आई कैन यूज इट विद एनी नेम। सो यहाँ पे फंक्शन में हम रिटर्न करते हैं और रिटर्न में आके हम लिखते हैं यहाँ पे एक लिस्ट का टैग लगा देते हैं li, और उसके अंदर हम ले लेते हैं एक जस्ट लाइक के हम हेडिंग ले लेते हैं h3 और मैं इसको देता हूँ नाम देता हूँ जस्ट लाइक टाइटल, और इसके बाद हम पैराग्राफ, और पैराग्राफ में हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन को। ऑलराइट, और मैं अब यहाँ पे इसको आके यहाँ पे हेडर्स को जस्ट लाइक क्लोज करता हूँ और इधर आके इसको मैं यूज कर लेता हूँ कोर कॉन्सेप्ट्स। सेव इट, सेव करते हैं। सेव करके हम जाके ब्राउजर में इसको चेक करेंगे तो देखें ये हमारे पास एक हमारा कंपोनेंट क्रिएट होके आ गया जिसके अंदर हमने इट्स टाइम टू स्टार्ट और एक हमने उसके अंदर लिया लिस्ट लिया है और उसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गई। पर्पज समझाना है इसलिए आई एम नॉट फोकसिंग ऑन स्टाइलिंग। ओके, और नाउ अच्छा अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम एक ऐसा कंपोनेंट बना रहे हैं जो कि रीयूजेबल होगा विद डिफरेंट डाटा, और हम प्रॉप्स यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम करेंगे इसको मैं लेता हूं
अब आप देखिए हमने यहाँ पे इसमें एक कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम यूज़ किया और उसका हमारे पास रिजल्ट क्या आया, उसका हमारे पास रिजल्ट आया कुछ इस तरह का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कोर कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम यूज़ करें। तो यहाँ से अब इंस्टेड ऑफ हम क्या लेते हैं, ऊपर अपने जाते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स के कंपोनेंट के अंदर। और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब ये जो टाइटल की वैल्यू है ना, ये मैं लूँ यहाँ से इस कोर कॉन्सेप्ट से, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये यहाँ एक खुद वैल्यू दूँ, ये वैल्यू मैं एज अ पैरामीटर, जिसे हम फंक्शन में पैरामीटर लेते हैं, उस तरह ये वैल्यू मैं अपने कंपोनेंट को जहाँ पे मैंने कॉल किया है HTML के अंदर लिखा है, वहाँ से ये वैल्यूज आए और मेरे कोर कॉन्सेप्ट्स के कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक पैरामीटर देता हूँ जस्ट, जिसको हम कहते हैं प्रॉप्स। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अगर आप इसको देना चाहें। ओके, आप जो भी नाम देना चाहें इसको दे सकते हैं, लेकिन अब जस्ट लाइक आ रैंडम फंक्शन जो हमारे पास वो मल्टीपल आपके पैरामीटर्स लेता है, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक पैरामीटर लेता है। हमने वो जो सारी वैल्यूज़ हैं, जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो इसी एक पैरामीटर के थ्रू भेजनी है। तो हम वो किस तरह भेजेंगे, हम वो भेजेंगे जस्ट लाइक के इस तरह कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैं इसकी वैल्यूज पास करूँगा, जिससे आप HTML के एट्रीब्यूट्स लिखते हैं उस आप यहाँ पे आके लिख, जस्ट लेके मैं यहाँ पे टाइटल है, टाइटल। अब टाइटल के जो हमारे पास प्रॉप्स है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे प्रॉप्स है जस्ट लाइक के कंपोनेंट्स, और उसके बाद आप इसको मल्टीपल लाइंस में अपने प्रॉप्स को लिख सकते हैं अच्छे, जो कि आपका कोड एक इजीली समझ आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन थी डिस्क्रिप्शंस की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, और ये जो हमारे पास प्रॉप है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोर UI बिल्डिंग ब्लॉक। ऑलराइट, अब ये हमारे पास एक कोर कॉन्सेप्ट की एक वैल्यू है, हमने कुछ पैरामीटर्स दिए, हमने प्रॉप्स यहाँ से भेजे। अब ये डाटा हमने भेजा यहाँ से, वो कह रहा है ये एक डाटा है, हमने यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट्स को एक डाटा दिया कंपोनेंट के लिए, लेकिन चूंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो सिर्फ एक पैरामीटर लेता है, तो ये हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट ये जाएंगे हमारे पास प्रॉप्स के अंदर, और ये प्रॉप्स फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेगा। सो हाउ कैन वी एक्सेस दिस, वी कैन एक्सेस दिस बाय राइटिंग प्रॉप्स डॉट टाइटल, और जो टाइटल होगा वो आपका सिमिलर होगा जो आपने यहाँ पे नाम दिया होगा, ये जो टाइटल दिया है ये सिमिलर आपका यहाँ पे आएगा। और सेम वे से हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे, देंगे इसको मैं यहाँ पे देता हूँ props डॉट डिस्क्रिप्शन। नाउ अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देखें कि ये हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो कि हमारे पास आपको ये शो हो रहा होगा, 4 हमारे पास बुलेट्स हैं, उनमें जो फर्स्ट बुलेट्स हमारे पास आ रहा है उसके अंदर हमारे पास टाइटल जो आ रहा है वो कंपोनेंट्स आ रहा है, और जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है वो कोर UI कंपोनेंट्स आ रहा है। अब अगर सिमिलर वे से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ टाइटल इज इक्वल टू एनीथिंग एल्स, लाइक मैं इसको प्रॉप्स ही लिख देता हूँ, प्रॉप्स। एंड नाउ इफ आई कैन सेव इट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो प्रॉप्स वाले ला के है। तो ये था हमारे पास किस्सा। हम प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स हमारे पास होता है कि हम एक प्रॉप्स का काम क्या होता है कि हम एक कंपोनेंट को डिफरेंट डाटा के साथ यूज़ कर सकते हैं, और वो मैंने आपके सामने करके दिखाया। आने वाली वीडियोस में हम इसको देखेंगे कि हम इसके और कौन कौन से सिंटैक्स है, किस तरह हम इसको छोटा कर सकते हैं, इसको लिटिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोड जितना सिंपल होगा, जितना छोटा होगा, एक कोड को रीयूज़ करने का पर्पस क्या है कि वो सिंपल हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।